नमस्कार दोस्तों, आजकल हम टीजीटी पीजीटी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न किस पत्रिका से पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ऑप्शन ए 1826 में कलकत्ता से, ऑप्शन बी 1828 में कलकत्ता से, ऑप्शन सी 1826 में मुंबई से, ऑप्शन डी 1828 में मद्रास से। इसका सही ऑप्शन ए होगा, 1826 में कलकत्ता से। 30 मई 1826, 30 मई को ही हम पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं इसी तिथि के आधार मानकर। प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो अभी सब हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी दिग्दर्शन, ऑप्शन सी उदंतमातन, ऑप्शन डी बंगदूत। तो ये बंगदूत। एक दूसरे प्रश्नों को आपस में रिलेट करेंगे तो जल्दी से हमें याद हो जाते हैं। प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंतमातन प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1840 ईस्वी, ऑप्शन बी 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1830 में, ऑप्शन डी 1844 में। तो अभी सब लोग बार बार देख रहे हैं 1826 ईस्वी में, 30 मई 1826। हिंदी का पहला पत्र उदंतमातन की प्रकाशन भूमि थी। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बनारस। तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रश्न, हिंदी का प्रथम उदंतमातन प्रकाशित होता था तो कैसा पत्र था, मतलब पूछ रहा है। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी त्रैमासिक। तो इसका प्रकाशन ऑप्शन बी साप्ताहिक होता है। हिंदी के प्रथम पत्र उदंतमातन के संपादक थे। तो ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राधाकृष्ण दास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी बाबू जुगल किशोर। तो इसके सही संपादक थे बाबू जुगल किशोर जी। सरस्वती से देखिए कुछ प्रश्न, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1884 में, ऑप्शन बी 1835 में, ऑप्शन सी 1893 में, ऑप्शन डी 1900 में। तो इसका सही प्रकाशन 1884 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए सन 1903 में, ऑप्शन बी सन 1900 में, ऑप्शन सी सन 1930 में, ऑप्शन डी सन 1868 में। तो इसका सही है ऑप्शन बी 1900 में। 1868 में कविवचन सुधा का प्रकाशन हुआ। 1930 में सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका का संपादक नहीं था? तो सरस्वती पत्रिका के बहुत सारे संपादक रहे। इनमें प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी थे, दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांतपीर द्विवेदी जी नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा डी शांतपीर द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? तो ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1905। तो इसका सही ऑप्शन सी 1905। प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें पूछा कौन थे। तो ऑप्शन ए महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन सी होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 तक रहे शायद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? ऑप्शन ए ज्ञान प्रसाद शुक्ल जी का, ऑप्शन बी पंडित गौरी दत्त, ऑप्शन सी जगदम्बा प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित देवी दत्त शुक्ल को। तो इसका सही ऑप्शन है पंडित देवी दत्त शुक्ल को। हंस से कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बनारस से। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक थे। ये दोबारा प्रश्न आ गया। तो इसका ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन बी प्रेमचंद जी। हंस का संपादन किया तो प्रेमचंद जी ने, ऑप्शन ए प्रेमचंद जी ने, ऑप्शन बी अमृत राय ने, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन इनमें से सभी, प्रेमचंद जी ने भी किया, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया, अमृत राय जी ने भी किया। प्रश्न, राजेंद्र यादव हंस के संपादक कब बने? ऑप्शन ए 1880 से 2012 तक, ऑप्शन बी 1985 से 2014 तक, ऑप्शन सी 1986 से 2013 तक,
ऑप्शन डी 1987 से 2014 तक। इसका सही ऑप्शन है सी 1986 से 2013 तक। पत्र और पत्रिका संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए धर्मयुग धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी हंस राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी तदभव अखिलेश, ऑप्शन डी नया प्रतीक अमृतलाल नागर। तो इसका सही ऑप्शन डी नया प्रतीक अमृतलाल नागर। प्रश्न निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, ऑप्शन बी कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, ऑप्शन डी मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मोहन राकेश कादम्बिनी के संस्थापक थे। ये असत्य कथन और ये सब सत्य हैं। ये भी प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी श्रीदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। नामवर सिंह ने भी किया, शिवदान सिंह चौहान जी ने भी किया और धर्मवीर भारती जी ने भी किया। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक। तो कैसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि आलोचना कैसी पत्रिका थी? तो ये समीक्षा पत्रिका थी। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी नंदलाल वाजपेयी। सही ऑप्शन ए नामवर सिंह। कादम्बिनी से देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद से। तो इसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। प्रश्न आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन ने किया था। देखो वही प्रश्न सेम बन के खाली दूसरी तरह से आ गया है। तो ऑप्शन ए कलकत्ता से, ऑप्शन बी प्रयाग से, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर से, ऑप्शन डी ग्वालियर से। तो यही ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर से। प्रश्न सेम वैसा है और बनाने का ढंग देखिए कैसा है नया नया। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतीय न्यूज़ की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय रही? ऑप्शन ए कविचंद सुधा, ऑप्शन बी हरीश चंद्र चंद्रिका, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी आनंद कादम्बिनी। तो ये आनंद कादम्बिनी। हरीशचंद्र चंद्रिका भारतेंद्र जी की है, कविचंद सुधा भारतेंद्र जी की, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। देखिए एक ही पत्रिका से कैसे कैसे प्रश्न बन के आ रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तो वागार्थ पत्रिका से देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चंडीगढ़। जिसका प्रकाशन है कलकत्ता। क्योंकि टच ही नहीं काम करते। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए कलकत्ता। प्रश्न भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका। ऑप्शन ए बासमती, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी वागार्थ। तो भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से प्रकाशित होती थी वागार्थ पत्रिका। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है। ऑप्शन ए कथाक्रम लखनऊ से, ऑप्शन बी हंस नई दिल्ली से, ऑप्शन सी वागार्थ कोलकाता से, ऑप्शन डी नया ज्ञानोदय मुंबई से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी और ये सब सही है। कथाक्रम लखनऊ से, वागार्थ कोलकाता से, हंस नई दिल्ली से। कविचंद सुधा किसकी पत्रिका? आप सभी जानते होंगे। इसका प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण 1868 ईस्वी। कविचंद सुधा थी। ऑप्शन ए एक कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एक पत्रिका, ऑप्शन सी एक नाटक प्रतियोगिता, ऑप्शन डी एक साहित्यिक संस्था। तो यह पत्रिका थी। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? सॉरी दोस्तों चला सीधा उधर टच हो जाता है तो सारा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी कविचंद सुधा, ऑप्शन सी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ऑप्शन सी डी सुकवि। आप सभी जान गए होंगे ऑप्शन
बी कविवचन सुधा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादक भारतेंद्र हरिवंश नहीं था? तो ये कविवचन सुधा भी थी, हरिश्चंद्र मैगजीन भी थी, बाला बोध नहीं थी, ब्राह्मण नहीं थी। ब्राह्मण अभी मैंने आप सबको बताया है किसकी पत्रिका थी। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नई कविता से कैसे प्रश्न बने हैं ये भी देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही ऑप्शन ए इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन वर्ष प्रश्न सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए अज्ञे जी, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी श्री नरेश मेहता, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन डी जगदीश गुप्त ने 1954 में इलाहाबाद से इसको प्रकाशित। नई पत्रिका का संपादक कौन था? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी भैरव प्रसाद गुप्त। इसका सही ऑप्शन है सी कमलेश्वर जी भी नई पत्रिका के संपादक हैं। प्लीज़ अगर ये मेरे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें। अभी आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।